Welcome to Toongiri! Cartoon Masti begins! एक बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान था जिसके पास एक छोटी सी खेत थी। बिरजू की खेत कई सालों से बंजर थी। वह वहाँ पर खून पसीना बहा रहा था, लेकिन एक दिन कुछ उगा नहीं पाया। एक दिन थक हार कर बिरजू अपने खेत के एक कोने में बैठकर सोचने लगा। अब मैं इस खेत का क्या करूं? मैंने कितने दिनों से खून पसीना बहाकर मेहनत की, लेकिन आज तक मैं कुछ भी उगा नहीं पाया। अब मैं क्या करूं इस बंजर जमीन का? तब बिरजू की नजर थोड़ी दूर एक सांप के बिल पर पड़ी। क्या यह बिल पहले से था? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। लगता है नाग देवता मुझसे नाराज है, इसलिए मेरे खेत में कोई खेती नहीं होती और सारा साल बंजर रहता है। मुझे नाग देवता को मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बिरजू ने नाग देवता के लिए एक कटोरा गाय का दूध लाया और बिल के पास रखकर प्रार्थना करने लगा। हे नाग देवता, अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। हे नाग देवता, मैं पहले नहीं जानता था कि आप यहाँ पर वास करते हैं। आगे से मैं हर रोज आपके लिए गाय का दूध लाऊंगा। आप मुझे क्षमा कीजिए और कृपया यह दूध ग्रहण कीजिए। फिर बिरजू वहाँ से चला गया। अगले दिन जब बिरजू कटोरा लेने खेत पर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस कटोरे में एक सोने का सिक्का मिला। हे नाग देवता, आपकी बड़ी कृपा है, मैं धन्य हुआ। आपकी जय हो नाग देवता। बिरजू ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। फिर से उसने उस कटोरे में दूध भर दिया और नाग देवता के बिल के पास रख दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और बिरजू को रोज एक सोने का सिक्का मिलने लगा। नाग देवता की कृपा से अब बिरजू बहुत खुश था। उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। एक दिन की बात है। एक दिन बिरजू चारपाई पर बैठा हुआ था जब उसका बेटा दौड़कर उसके पास आया। बाबा बाबा। अरे सिर्फ बाबा बाबा बोलेगा या कुछ बोलेगा भी? बाबा, चाची ने संदेश भेजा है कि घनश्याम चाचा नहीं रहे। हे भगवान, क्या घनश्याम दादा नहीं रहे? मुझे जल्दी से वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन नाग देवता? क्या नाग देवता? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनो। हमारे खेत के पास एक नाग देवता का बिल है। तुम्हें रोज वहाँ पर एक कटोरी दूध पहुँचाना है और जो भी तुम्हें कटोरी में मिले उसे बड़ी सावधानी से संभाल कर रखना है, ठीक है? बिरजू दूसरे गांव के लिए निकल गया और अगले दिन जैसे बिरजू ने कहा था उसी प्रकार दीपक कटोरी लेकर नाग देवता के बिल के पास पहुंचा। उसने वहां पर कटोरा रख दिया और चला गया। उसके बाद अगले दिन जब वह कटोरा लेने वापस पहुंचा तो कटोरे में सोने का सिक्का देखकर दंग रह गया। अरे बाप रे, यह तो सोने का सिक्का है। शायद इसीलिए बाबा ने मुझे इसे संभाल कर रखने का आदेश दिया था। दीपक ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह फिर से दीपक दूध लेकर नाग देवता के बिल के पास पहुंचा और कटोरी रख दी। फिर अगले दिन जब वह कटोरा लेने आया तो उसे और एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। लेकिन अब दीपक ने सोचा, लगता है इस नाग देवता के बिल में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। लेकिन नाग देवता बहुत ही कंजूस है। वो इतने सारे सिक्के होते हुए भी सिर्फ एक एक देता है। लेकिन मैं कल इसके सारे सिक्के ले लूंगा। एक बार फिर दीपक ने नाग देवता के लिए कटोरा दूध लाया और नाग देवता के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा।
जैसे ही नाग देवता दूध पीने के लिए बिल से बाहर निकले तो दीपक ने उन पर लाठी से हमला कर दिया। फिर दीपक का कुकर्म देखकर नाग देवता भड़क गए और उन्होंने दीपक को डस लिया। दीपक की वही मृत्यु हो गई। अब जब बिरजू लौटा तो उसने अपने घर पर भीड़ देखी और फिर जब उसने अपने बेटे को मृत देखा तो जोर जोर से रो पड़ा। काफी देर रोने के बाद बिरजू वहाँ से उठा और नाग देवता के बिल के पास जा पहुँचा। हे नाग देवता, मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसके प्राण छीन लिए? मैंने आपकी इतनी सेवा की लेकिन आपने मेरे बेटे को ही डस लिया। बिरजू का रोना सुनकर नाग देवता बाहर आए। मैंने तुम्हारे बेटे को उठाया क्योंकि उसने मुझ पर लाठी से हमला किया। उसके मन में सोने के सिक्कों का लालच था। वह मुझे मारकर सारे सिक्के ले जाना चाहता था। हे भगवान, दीपक, ये तूने क्या किया? मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा खेत छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। नाग देवता ने दीपक को जीवन दान दिया और हमेशा के लिए वह खेत छोड़कर चले गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching. See you soon on Toon Geary.